पूर्व विधायक और कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही नर्मदा यात्रा को पर्यटन मंत्री ने नौटंकी बताया। 4 दिन पूर्व शिवाजी जयंती के समारोह में एक मंच से महू विधायक व पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार की नर्मदा यात्रा को नौटंकी बता डाला। यहाँ एक मंच से उषा ठाकुर ने कहा कि अंतर सिंह दरबार ने एक नौटंकी चालू की है। दरबार कहते फिर रहे हैं कि नर्मदा हम लाएंगे, तो मंत्री ने कहा कि जब 60 बरस तुम्हारी सरकार थी, जब नहीं ला सके तो अब नौटंकी क्यों? घर में वो एक नौटंकी चालू की अभी अंतर सिंह दरबार जी ने कि नर्मदा हम लाएंगे। भैया, जब तुम 70 बरस रहे, 60 बरस तुम्हारा राज्य था, तब तुमसे कुछ नहीं हुआ। योजनाएं हमारी, तुम आके अब क्या भ्रम फैलाना चाह रहे हो गाँव गाँव जाकर? तो ये चर्चा आपको हमको करना पड़ेगी कि दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, विधानसभा की प्रोसीडिंग में लिखा है कि नर्मदा असंभव है, नर्मदा हम शिप्रा पार्वती गंभीर से जोड़ नहीं सकते। ये मूर्खतापूर्ण काल्पनिक बात है। भेरूलाल जी पाटीदार ने कहा था कि नर्मदा को इन नदियों से जोड़िए ताकि सिंचाई परियोजना का विस्तार हो सके। विधानसभा की प्रोसीडिंग में लिखित में मना है, और आज वो व्यक्ति यात्राएं निकल के भ्रमित करे। इस मामले में जब हमारे रेड 9 टीवी के महू संवाददाता अंजीत मोनूबाथम ने ग्राम बड़गोंदा में निकल रही यात्रा में पहुंचकर दरबार से बात की, तो उनका कहना था कि ये किसानों के हित की योजना है और उषा ठाकुर मेरी भी विधायक हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। साथ ही दरबार ने कहा कि अगर मंत्री किसान होती तो वो इस यात्रा को नौटंकी नहीं कहती, वो भी किसानों का दर्द समझती। देखिए रेड टीवी की ये खास रिपोर्ट। देखिए, आपको बता दूं, पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार द्वारा 21 दिवसीय नर्मदा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उसमें क्षेत्रीय विधायक और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने एक बयान दिया है कि दरबार नौटंकी कर रहे हैं इस यात्रा को निकाल के। बात करना चाहिए दरबार साहब से। आपको मंत्री उषा ठाकुर ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले कि दरबार जो है यात्रा निकाल के नौटंकी कर रहे हैं। जब कैलाश जी यहाँ से मंत्री थे तभी योजना बनी थी नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना, तो मऊ के लोग बड़े उत्साहित हो गए थे कि जैसा सिपरा में उद्गम स्थल पर पानी डाला उज्जैनी में देवगुराड़िया के पास, ऐसा हम लोग भी सब ये समझ रहे थे, मऊ के किसान भी समझ रहे थे कि ये पानी गंभीर का जहाँ उद्गम स्थल है, जाना पाओ वहाँ पानी डलेगा। परंतु यहाँ के किसान जो है वो देखते ही रह गए और पानी मनोज पटेल वहाँ ले गया, क्योंकि ये किसान नहीं थे कैलाश ईश्वरगी, इनको पता नहीं था कि ये किसान को पानी की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने इस चीज़ को, हमारे जो मंत्री बने थे नर्मदा घाटी परियोजना के, हमने उनसे मिल करके इस योजना के लिए हमने निवेदन किया। उन्हें तुरंत इस बात का संज्ञान में लिया और इसका सर्वे कराया, सर्वे के पैसे मुहैया कराए विभाग से, और इसका डीपीआर बनाया, और डीपीआर बना के भोपाल जो है वो सी ऑफिस के माध्यम से भोपाल भेजी। परंतु इस बीच में हमारी सरकार चली गई। जब इनको 5-6 महीने हो गए थे मंत्री बने को, उसके बाद भी जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया मंत्री जी ने इस योजना पे, क्योंकि कायदे से कौन सी योजना महत्वपूर्ण, मंत्री बनने के बाद इनको ध्यान में लाना था, इनको संज्ञान में लाना था विधायक के नाते कि कौन सी महत्वपूर्ण योजना है इस सरकार के द्वारा कोई सर्वे हुआ हो तो मैं देख लूं। इन्होंने जब इस बात को संज्ञान में नहीं लिया तो फिर हमने रैली के माध्यम से इन्हीं को ज्ञापन दिया, इन्हीं को जागृत करा। दादा, सवाल तो ये उठता है कि आपकी इस यात्रा को एक धार्मिक यात्रा है, उसके बाद एक मंत्री इस यात्रा को नौटंकी बोल रही है ना। उसी के साथ ही लोगों से भी इन्होंने ये बोला है कि जब आपके वहाँ आए तो उनसे सवाल करें कि आप ये यात्रा लेके क्यों आए। अरे यात्रा लेके आए, ये किसानों के लिए जीवनदायिनी रेखा साबित होगी। वो किसान अगर होती तो ये बातें नहीं करती। अगर किसान होती या किसान की समस्या को वो जानती कि किसान की अगर एक फसल फेल हो जाती है और गर्मी की एक भी फसल अगर पानी होगा, और ये योजना इतनी बृहद बनी है कि आज तक किसी की सोच भी इतनी नहीं गई है कि 7.5 नदियों में पानी डालना, उसके अलावा चोरल डैम और नकेरी डैम में पानी डालना, उससे जो नहर चल रही है जो होली के बाद ख़त्म हो जाती है, वो नहर 24 घंटे जीवन चालू हो जाएगी 12 माह। तो ये सोच कभी इनकी रही नहीं है, इन लोगों की जो किसान नहीं है।
धन्यवाद। देखिए, आपको बता दूं कि दरबार ने इस यात्रा को जो निकाल रहे हैं, ये किसानों के हित की यात्रा है और ये 73 पंचायत के किसानों को इसका लाभ पहुंचाएगी। उसी के साथ जब उषा ठाकुर कुछ दिन पहले एक बयान देती है कि दरबार इस यात्रा को नौटंकी बताते हैं, लेकिन दरबार बोल रहे हैं कि मैं भी उनका ही एक वो हूँ और हमारी विधायक है। अब देखना यह है कि दरबार की यात्रा तो निकाल रहे हैं, यात्रा निकालने के बाद कब तक ये योजना मध्य प्रदेश में लागू होगी। कैमरा पर्सन अंकित धनोलिया के साथ अंजित मोनू बाताम, राइट टीवी, मऊ।